हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्र, जहां हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आज सुप्रीम कोर्ट में ईसीआई के एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मैटर की हियरिंग हुई और कोर्ट रूम लिटरली चार्ज था। ये हियरिंग जो हुई इन फ्रंट ऑफ सीजे सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले, जब पिटिशनर्स की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स रखे कि पूरा नैरेटिव ही शिफ्ट होता हुआ दिखा। ईसीआई पर क्या बड़े इल्जाम लगे हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट भी अग्री करते हुए नजर आई है, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। अब हियरिंग की शुरुआत में ही सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही, जिससे पूरी डिबेट का टोन सेट हो गया। कहा कि बिफोर जून वी हैड वन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आफ्टर जून वी हैव अनदर and nothing stopped them from bringing in another document system next year। इस एक सेंटेंस से कोर्टरूम में एक साइलेंस आ गया, क्योंकि इसने एक फंडामेंटल कंसर्न रेज किया कि इलेक्शन प्रोसेस का रूल बुक अगर हर साल हर फेज में बदला जाए तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने पॉइंट किया कि इश्यू सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने एम्फेटिकली आर्ग्यू किया कि these are new mechanisms in a field already occupied by parliamentary law and Article 324 cannot override what Parliament has enacted under Article 327। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये था कि इलेक्शन कमीशन की पावर्स अनलिमिटेड नहीं है। जहां पार्लियामेंट ने ऑलरेडी लॉ बना दिया है, आर्टिकल 324 का पावर यूज करके उसके ऊपर ईसीआई नहीं आ सकती। अब कोर्ट रूम में सबका अटेंशन तब फोकस पर आया जब उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 पर एम्फसाइज किया। उन्होंने कहा कि इफ यू लुक एट सेक्शन 21(3) ऑफ द आरपी एक्ट, द वेरी स्ट्रक्चर शोज इट इज मेंट फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंसी और पार्ट ऑफ इट, सो एनी कैन नॉट सडनली मीन ऑल। ये बात बहुत ही लॉजिकल थी। लॉ क्लियरली ये कहता है कि वोटर लिस्ट रिविजन तब होता है जब एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हो, नेशन वाइड मास एक्सरसाइज के लिए नहीं। अगर एनी का मतलब ऑल बना दिया जाए तो लॉ का पर्पस ही जीरो हो जाता है। इसी बात को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने ऐड किया कि अदरवाइज द रेफरेंस टू अ कॉन्स्टिट्यूएंसी और पार्ट thereof becomes meaningless। The requirement of reasons to be recorded also rules out an en masse exercise। मतलब reasons individualized और constituency specific होने चाहिए। Generic weak reasons का कोई legal weight नहीं होता। अब ईसीआई ने जो जस्टिफिकेशन दिया है वो है माइग्रेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, फ्रीक्वेंट पॉपुलेशन मूवमेंट। इस पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने शार्पली क्रिटिसाइज किया। कहा कि reasons must be constituency specific and individualized, not generic। Here they rely on broad reasons like rapid urbanization and frequent migration, which has been going on for over 10 years। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है जो स्पेशल रिविजन जस्टिफाई करे। अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन एक डिकेड से चल रहे ट्रेंड्स है, सडन इमरजेंसी नहीं। और उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया कि सच ग्राउंड्स कैन नॉट जस्टिफाई सेक्शन 21 सबसेक्शन 3। फ्रीक्वेंट माइग्रेशन इज इक्वली वेग एंड डज नॉट मीट द स्टैट्यूटरी थ्रेशोल्ड। अब उन्होंने रिमाइंडर दिया सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 और रूल 25 के साथ रीड करना बेहद जरूरी है, जिसमें क्लियर है कि पावर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज लिमिटेड है, नेशन वाइड नहीं। अब कोर्टरूम में सब लोग डीपली फोकस्ड हो गए जब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश का हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिया, इंडियन इलेक्टोरल हिस्ट्री का एक रेयर इंस्टेंस। उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में अलाउ स्पेशल रिविजन लाइक द ओनली हिस्टोरिकल इंस्टेंस इन ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश where deletions and additions were carefully verified and justified। उन्होंने एम्फसाइज किया कि वहाँ प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था, स्क्रूटनी इंडिविजुअल थी और जस्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेड था। लेकिन अब जो हो रहा है वो उनके वर्ड्स में व्हाट इज हैपनिंग नाउ, मास डिलीशंस एंड एडिशंस अक्रॉस इंटायर स्टेट इज नॉट अ स्पेशल रिविजन बट एन इंटेंसिव रिविजन डन विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर, कॉजल नेक्सस और इंडिविजुअलाइजेशन। उन्होंने एक दमदार रिमाइंडर दिया कि नोबडी इन 75 years हैज अटेम्प्टेड दिस स्केल ऑफ क्लासिफिकेशन। और इस पॉइंट पर कोर्टरूम में एक लाइट बस sarcastic मोमेंट भी आया जब उन्होंने कहा कि इफ आई मस्ट गिव अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट टू द ईसीआई, दिस इज अ न्यू क्रिएशन बाय देम। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, दैट्स फॉर देम टू डिसाइड। हल्की सी लाफ्टर होते हुए भी मैसेज काफी क्रिस्टल क्लियर था कि इनोवेशन और ओवररीच में डिफरेंस होता है। और आर्टिकल 14 के कंटेक्स्ट में उन्होंने रकीब किया कि द क्लासिफिकेशन हैज नो रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्टिव्स इट क्लेम्स टू सर्व। आर्ग्यूमेंट के फाइनल और मोस्ट एक्सप्लोसिव सेगमेंट में सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सिटीजनशिप वेरिफिकेशन एंगल रेज किया। ये पॉइंट सबसे शार्पली हिट हुआ जब उन्होंने कहा कि on the citizenship test, the ECI has no power under Article 324 to conduct a citizenship test। It has acted ultra vires the Constitution, not only violating the statutory process but also undermining the NRC process established by Parliament।
अब इसका इम्प्लीकेशन ह्यूज था कि अगर ECI वोटर लिस्ट के नाम पर सिटीजनशिप स्क्रूटनी करे तो ये NRC का डुप्लीकेट प्रोसेस बन सकता है, जो लॉ ने इंटेंशनली पार्लियामेंट के कंट्रोल बिलो रखा था। और फिर उन्होंने कंक्लूड किया, एक लाइन जो सबको सोचने पर मजबूर कर गई, कि डेमोक्रेसी का बैकबोन सिर्फ वोटिंग डे नहीं बल्कि वोटर लिस्ट के एक नाम की सैंक्टिटी से स्टार्ट होता है। अगर मास डिलीशन एडिशन बिना प्रॉपर सेफगार्ड्स के हो तो ट्रस्ट कोलैप्स हो सकता है। अब व्यूअर्स, ये SIR का मुद्दा ऑल ओवर इंडिया ही चल रहा है और वहीं केरला स्टेट ने भी SIR को रिसेंटली चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि SIR का टाइमिंग दिसंबर के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इलेक्शन से क्लैश कर रहा है, जिसके चलते मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी क्रिएट हुआ है। स्टेट का क्लेम था कि जब 1.76 लाख इलेक्शन पर्सनल एंड 68,000 पुलिस ऑफिसर्स ऑलरेडी मोबिलाइज्ड है, तब एक और मैसिव रिविजन एक्सरसाइज चलाना इम्पॉसिबल एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन क्रिएट करेगा। लॉजिकली देखा जाए तो ये कंसर्न प्रैक्टिकल भी लगता है। इंडियन ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच्ड होती है और इलेक्शन के टाइम तो प्रेशर और भी इंटेंस होता है। लेकिन एक ट्विस्ट में केरला स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को क्लियरली बताया कि स्टेट में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे, चाहे ECI की तरफ से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों ना चल रही हो। अब SEC का स्टैंड ये था कि दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चल सकते हैं बिना किसी डिसरप्शन के और इलेक्शंस को डिले करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका टोन असर्टिव था, ऑलमोस्ट अनकॉम्प्रोमाइजिंग, जैसे वो कहना चाहते हो कि सिस्टम रेडी है, ट्रस्ट अस। हालांकि इस कंट्रोवर्सी का मोस्ट चार्ज मोमेंट तब आया था जब सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि केरला और वेस्ट बंगाल दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया था, कहते हुए कि आवर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज इक्वलिटी एंड अडल्ट सफरेज। एनी एक्सक्लूजनरी स्टेप और अटेम्प्ट टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। Asking the elector to fill up and submit an enumeration form is an exclusionary measure. उन्होंने हाईलाइट किया कि इंडिया में लाख्स नहीं मिलियंस लोग, स्पेशली वुमेन फ्रॉम रूरल एरियाज, एल्डरली सिटीजन्स, डेली वेज वर्कर्स, माइग्रेंट्स, डेली सर्वाइवल के प्रेशर में रहते हैं। उनके लिए डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना, फॉर्म फिल करना, डेडलाइंस मीट करना रियल स्ट्रगल होता है और अगर फॉर्म्स रिटर्न ना हो पाए तो उनके नाम लिस्ट से कट हो जाते हैं। हालांकि ECI ने भी इस केस में अपना स्टैंड अग्रेसिवली डिफेंड किया था, कहा था कि लास्ट 20 ईयर से स्पेशल इंटेंसिव रिविजन नहीं हुआ है और लार्ज स्केल माइग्रेशन, डुप्लीकेट रोल्स, पॉलिटिकल कंप्लेंट्स, फेक एंट्रीज ने ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन कंपलसरी बना दिया है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।